नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हृदय क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो अपने जो टॉपिक पढ़ने जा रहा है वो देखो, वैसे तो बहुत ही आसान है, इजी है, ठीक है, यानी कि इतना हार्ड नहीं है। लेकिन वो ऐसा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके एक दो। कई बार क्या होता है, अपने इजी टॉपिक को समझ के उसको पढ़ते नहीं है कि ये तो इजी है, मेरे को आता ही है। उसी टॉपिक में से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बाद में आपको मतलब आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो जो वीडियो है वो आप लास्ट तक देखना है। इसमें से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको कुछ ना नया सीखने को इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, शुष्क खेती। आपने नाम सुना होगा, शुष्क खेती यानी कि ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। शुष्क खेती, शुष्क खेती, ठीक है। अब देखो, जो खेती होती है ना, जो अपने खेत मतलब कि अपने क्या करते हैं फील्ड के अंदर अपने जो खेती करते हैं वो तीन प्रकार की होती है। यानी कि ये जो अपने खेती पढ़ेंगे ये पानी के आधार पर पढ़ेंगे, यानी कि बरसात के आधार पर, ठीक है। तो तीन टाइप की होती है। एक तो होती है शुष्क खेती, जिसको अपने ड्राई लैंड फार्मिंग कह सकते हैं, ठीक है। और एक होती है आपकी बरानी खेती। इंग्लिश वाले भी लिख लो भाई, साथ में लिखना चाहो तो इसको बरानी खेती को आप रेन फेड एग्रीकल्चर या रेन फेड फार्मिंग भी कह सकते हो आप। और एक होती है आपकी सिंचित खेती, जिसको आप इरिगेटेड फार्मिंग भी कह सकते हो। तीन टाइप से खेती होती है पानी के आधार पर, ठीक है। अब शुष्क खेती में क्या होता है, शुष्क खेती किसे कहते हैं, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। शुष्क खेती वो खेती है जहां पर ना तो पानी है, यानी कि पानी की सुविधा भी नहीं है, ठीक है, और ना ही वहां पर इतनी बारिश की सुविधा होती है। अगर होती भी है तो न के बराबर होती है, नगण्य होती है, ठीक है। तो वो होती है आपकी शुष्क खेती। यहाँ पर 0 से 30 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। जहां पर 0 से 30 सेंटीमीटर बरसात होती है वहां पर शुष्क खेती की जाती है। यहाँ यानी कि यहाँ पर ना तो पानी की सुविधा होती है, ना ज्यादा बरसात की सुविधा होती है। बरसात होती भी है तो 0 से 30 सेंटीमीटर न के बराबर होती है। वो होती है आपकी शुष्क खेती। फिर आपकी होती है बरानी खेती या रेन फेड फार्मिंग। ये बरसात के आधार पर होती है, ठीक है, यानी कि बारिश पर डिपेंड करती है। यहाँ पर 30 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, 30 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होती है, यानी कि ये बरसात के आधार पर होती है। बारिश आती है तो ये खेती होती है, ठीक है, नहीं तो नहीं होती। फिर नेक्स्ट है सिंचित खेती। सिंचित खेती जिसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हो, इरिगेटेड फार्मिंग। तो यहाँ पर क्या होती है, जो बारिश होती है वो 100 सेंटीमीटर से भी ऊपर होती है, अबो 100 सेंटीमीटर, अबो 100 सेंटीमीटर जहां पर पानी होता है वो आपकी क्या होती है, इसको कहते हैं अपने सिंचित खेती। तो तीन प्रकार की खेती होगी, शुष्क खेती 0 से 30 सेंटीमीटर रेनफॉल, बरानी खेती 30 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, सिंचित खेती 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो ये तो अपना ने पढ़ा कि तीन प्रकार की खेती होती है। अब देखो, ये जो शुष्क खेती है इसमें से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमको नहीं आते, क्योंकि अपने क्या कर देते हैं, इसको आसान टॉपिक समझ के इसको स्किप कर देते हैं। तो आप पॉइंट टू पॉइंट आप क्या करोगे, इसको लिखते जाओगे। शुष्क खेती के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही एग्जाम में कई बार आते भी हैं, ठीक है। शुष्क खेती, देखो क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जिनकी शुष्क खेती जो होती है जहां पर वहां पर न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है। तो लिखो आप, शुष्क भूमि में, यानी कि जो भूमि शुष्क है आपकी, शुष्क भूमि में क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन, एक आपका फॉस्फोरस, एक होता है जिंक। इनकी क्या होती है, कमी पाई जाती है, ठीक है, क्लियर है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि शुष्क जो आपकी भूमि है या शुष्क जो आपकी खेती है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है, कौन से न्यूट्रिएंट की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आ जाते हैं। फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जिंक जो होता है ये आपके अपने क्या होता है,
शुष्क भूमि में इसकी मात्रा जो होती है कम होती है। तो एक तो ये सीधा सा क्वेश्चन बन गया यहां से, ठीक है। फिर शुष्क खेती से क्या क्वेश्चन आता है? शुष्क खेती से आपका क्वेश्चन आता है कि शुष्क खेती में सबसे जो उपयुक्त फसल है वो कौन सी है? शुष्क भूमि में सबसे उपयुक्त या सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है। शुष्क भूमि में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे सर्वाधिक बोई जाने वाली कह लो या सर्वाधिक उपयुक्त फसल कह लो शुष्क भूमि के लिए, वो कौन सी है? गवार। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है शुष्क भूमि से, आप देखो इसको क्वेश्चन वाइज पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहो, मैं लिखा रहा हूं ये क्वेश्चन, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। तो शुष्क भूमि में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है अभी? तो आपकी आएगी मोठ। तो मोठ जो है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि दलहनी फसलों में, इसको यहां से काट के दलहनी फसलों कर सकते हो आप। ठीक है। दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली जो फसल है वो कौन सी है? मोठ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुष्क भूमि में सर्वाधिक बोई जाने वाली उपयुक्त फसल कौन सी है? गवार। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन बनता है, ये जो शुष्क भूमि है इसमें अपने क्या करते हैं? भू परिष्करण नहीं किया जाता। भू परिष्करण किसे कहते हैं? भू परिष्करण जो जेंथ्रोटूल ने नाम दिया था, टिलेज, टिलेज को अपने कहते हैं। वो भी प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, अलग अलग टाइप का होता है, उसमें भी इंप्लीमेंट्स होते हैं। वैसे तो मैंने आपको भू परिष्करण जो टिलेज है इसके 3 लेक्चर अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो। फिर भी अगर, क्योंकि उसको काफी टाइम हो गया पढ़ाए हुए, लगभग 2 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो मैं इस पर भी, भू परिष्करण पर भी अलग से एक अच्छा सा लेक्चर बना दूंगा, तो वो वहां देख सकते हो। तो शुष्क भूमि में क्या होता है? शुष्क भूमि में भू परिष्करण यानी कि टिलेज नहीं किया जाता। अब कोई बताएगा कि क्यों नहीं किया जाता? देखो भाई, शुष्क भूमि में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो कौन सी है? पानी की है, यानी कि पानी नहीं है। लेकिन अपने भू परिष्करण करेंगे, यानी कि मिट्टी को क्या करेंगे? उथल पुथल करेंगे, तो जितना थोड़ा बहुत भी पानी होगा वो क्या होगा? वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? शुष्क भूमि में क्या करते हैं? भू परिष्करण जो है वो अपने नहीं करते। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, जो शुष्क खेती में पूछ लिया जाता है कि शुष्क भूमि में जो अपने क्या करते हैं, जो बीज की मात्रा है, नॉर्मल जो खेती करते हैं, सिंचित खेती करते हैं, उसकी बजाय 10 से 15% अपने ज्यादा डालते हैं। लिखो, शुष्क खेती में या शुष्क भूमि में बीज की मात्रा 10 से 15% ज्यादा डालते हैं। देखो ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है। क्यों डालते हैं 10 से 15% ज्यादा? क्यों डालते हैं? क्योंकि क्या होता है, शुष्क खेती में जो अंकुरण होता है पानी की वजह से वो कम होता है। ठीक है, अंकुरण कम होता है, इसलिए 10 से 15% और अपने क्या करते हैं? ज्यादा डाल देते हैं, जिससे क्या है, जो प्लांट है वो अच्छे, उसकी जो डेंसिटी बनी रहे। ठीक है। फिर नेक्स्ट, शुष्क खेती में, शुष्क भूमि में, शुष्क खेती में या शुष्क भूमि में आप लिख सकते हो, इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, पौधों की संख्या कम रखी जाती है। पौधों की संख्या कम रखी जाती है। देखो,
अभी आप कहोगे कि आपने कह दिया पहली लाइन में कि शुष्क खेती में बीज की मात्रा 10 से 15% ज्यादा डालते हैं, लेकिन शुष्क भूमि में पौधों की संख्या कम रखी जाती है। ठीक है, देखो पौधों की संख्या कम इसलिए रखी जाती है क्योंकि ज्यादा पौधे होंगे तो उतना ज्यादा पानी लेंगे, और शुष्क खेती में सबसे जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है सबसे ज्यादा, वो है पानी की। इसलिए पौधों की संख्या जो है कम रखते हैं, और 10 से 15% ज्यादा इसलिए डालते हैं, मैंने बताया है कि इसमें अंकुरण की समस्या जो होती है वो अंकुरण कम होता है, इसलिए अपने 10 से 15% क्या होते हैं इसमें बीज की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि शुष्क खेती में उर्वरक की जो मात्रा है वो भी आधी रखते हैं। शुष्क खेती में उर्वरक की मात्रा आधी रखते हैं, यानी कि जो नॉर्मल जो सिंचित भूमि होती है उससे आधी रखते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो ये शुष्क भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है, शुष्क भूमि में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गवार है, उपयुक्त भी यही है। दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली आपको पता है मोट है, बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुका है ये। शुष्क भूमि में भू परिष्करण नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता वो बता दिया मैंने। शुष्क भूमि में बीज की मात्रा 10 से 15% ज्यादा क्यों रखते हैं वो भी बता दिया। शुष्क खेती में पौधों की संख्या कम क्यों रखी जाती है वो भी बता दिया। और शुष्क खेती में उर्वरक की मात्रा भी अपने नॉर्मल जो सिंचित जो होती है खेती उससे अपने क्या करते हैं, आधी रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, तो इसको अच्छे से आप लिख लेना। फिर अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। शुष्क भूमि में ऐसे लिखो आप, भारत का खाद्यान्न का 42% जो खेती होती है वो शुष्क खेती से होती है। उत्पादन होता है। देखो इसको ऐसे समझो कि भारत में जितना भी जो खाद्यान्न है यानी कि जो फूड ग्रेन्स है उसका 42% जो होता है अपने शुष्क खेती से उसका उत्पादन होता है। ठीक है, समझ आया? यानी कि भारत में जितना भी खाद्यान्न होता है, ठीक है, उसका 42% किससे उत्पन्न होता है? शुष्क खेती से ही उत्पन्न होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, दलहनी और तिलहनी फसलों में, दलहनी और तिलहनी, दलहनी और तिलहनी फसलों में लगभग 65 से 70% जो उत्पादन होता है वो किससे होता है? शुष्क खेती से होता है। क्लियर है? यानी कि शुष्क खेती के शुष्क खेती का जो योगदान है भारत के कुल खाद्यान्न में 42% है, और दलहनी और तिलहनी फसलों में जो शुष्क खेती का योगदान है वो 65 से 70% है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में 70% जो खेती है वो क्या है? वर्षा आधारित है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट टू पॉइंट कुछ क्वेश्चन थे शुष्क खेती के बारे में जो मैंने आपको बताया, इन्हीं में से क्या है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब अपने क्या पढ़ेंगे कुछ, देखो शुष्क यानी कि ड्राई लैंड जो फार्मिंग है, शुष्क खेती है जो बरसात के आधार पर है, उनके लिए वेराइटियां भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने विकसित की है। यानी कि शुष्क खेती के लिए अलग है, सिंचित के लिए अलग है। कुछ वेराइटियां ऐसी होती है जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो वो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आप लिखो, शुष्क खेती के लिए, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में,
तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आती है वैरायटियां जो शुष्क खेती वाली होती हैं, ठीक है, सीधी पूछ ली जाती है। दो चार वैरायटियों के नाम देके कि कौन सी फसल की ये वैरायटीज है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बाजरा की। बाजरा के अंदर जो वैरायटीज है जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है, एक तो है WCC75, एक है MH179, एक है RH90, ठीक है। तो ये 3 वैरायटी है बाजरा के अंदर जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर लिखो नेक्स्ट ज्वार के अंदर, ज्वार जिसको कैमल क्रॉप बोलते हैं अपने, सोरगम, तो इसके अंदर है CSH1, CSH5, CSH6 और एक और लिख लो CSH14। तो ये जो वैरायटीज है ज्वार की, ये शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। फिर कुछ धान की वैरायटी लिख लो जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जैसे बाला, जया, कंचन और किरण। ये लड़कों को बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन चारों में से किसी ने एक आधे का नाम, हर कोई नाम जो है हर कोई दिन रात जपता होगा, ठीक है, तो ये याद हो जाएगी। इसके अलावा है गेहूं की, वीट की, इसकी भी देख लो आप, D134 और एक है मुक्ता, मुक्ता, ठीक है। तो ये वैरायटीज है। इसके अलावा आप चने की भी देख लो, एक वैरायटी है चने की जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, RSG2। तो ये शुष्क खेती के लिए उपयुक्त कुछ फसलें और कुछ इनकी मैंने आपको वैरायटी बताई। अब कुछ देखो, शुष्क खेती के लिए वैरायटी से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो वो दलहनी फसलों से आएगा, क्योंकि शुष्क जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा जो उसमें जो शुष्क खेती में जो फसलें अपन लेते हैं वो दलहनी लेते हैं, क्योंकि उनका जो पीरियड होता है वो कम होता है, अवधि कम होती है पकने की, 2-3 मंथ में तैयार हो जाती है, पानी की कम आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन जो आता है अगर वैरायटी के संबंध में या किस्म के संबंध में, तो वो आपको दलहन की फसल का ही कोई वैरायटी वगैरह है वो एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है। तो मूंग की कुछ ऐसी किस्में जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी, K851, ये वैरायटी मूंग की है जो अच्छी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है मोठ की कुछ वैरायटी है जो शुष्क खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जड़िया, जवाला, जड़िया, जवाला, एक है RMO40, ठीक है। ये जो जड़िया जवाला वैरायटी है ना, ये SKNU जोबनेर जो यूनिवर्सिटी है वहां से विकसित की गई वैरायटी है, जड़िया ज्वाला मोठ की वैरायटी है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट उड़द की, देखो भाई उड़द की भी बहुत सारी वैरायटी है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, T9, बरखा, कृष्णा। 2013 वाला जो कृषि प्रवेशक पेपर था ना, उसमें सीधा क्वेश्चन आया था, T9 बरखा कृष्णा निम्न में से किसकी वैरायटी है? किसकी है? उड़द की, ठीक है। लिखो अरहर की कुछ वैरायटीज लिख लो आप, T21, प्रभात, शारदा, ये किसकी है? अरहर की वैरायटीज है, ठीक है। कपास की लिख लो प्रभात। अब ये प्रभात जो है अरहर की भी है और कपास की भी है, तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। तो उड़द की जो है T9 है और अरहर की T21 है, ये भी थोड़ा देख लेना। फिर अपने देखते हैं सरसों की, तो सरसों की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त वैरायटीज आप लिख लो पूसा जय किसान, पूसा जय किसान, इसका दूसरा नाम है बायो 902, है ना, बायो 902। एक वैरायटी और है पूसा बोल्ड। तो ये वो वैरायटी थी, वो फसलें थी जो अपने शुष्क खेती के अंदर जो उपयुक्त
इनको किस में मानेगी है, ठीक है। यानी कि शुष्क खेती के अंदर इनकी मतलब अगर करें तो इनको पानी, क्योंकि इनको क्या है, पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसी तरीके से ये वैज्ञानिकों ने विकसित की है कि इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। जहां पानी की मात्रा कम होती है वहां पर इन वैरायटियों को अपने लगा सकते हैं। तो राजस्थान का कोई एग्जाम आता है ना, तो अगर शुष्क खेती से आता है तो ये जो मूंग, मोट, उर्द, अरहर ना, दलहनी जो आपकी फसल है, इनमें इनकी जो वैरायटीज है, यानी कि जो सूखा सहन करने वाली वैरायटी, इनमें से आपको जो क्वेश्चन है देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी अपने शुष्क खेती। ठीक है, शुष्क खेती में जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बता दिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।